अगर कोई गोलीय दर्पण को, ठीक है, गोलीय दर्पण का ही भाग होता है अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण का ही उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण भाग होता है, जो कि हमने आपको थ्योरी में कराया हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी ना, क्या होगी? गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबाएंगे तो फोकस दूरी उसकी क्या रहती है? अचर। क्या रहती है? अचर। अचर का मतलब क्या हुआ? नहीं बदलती है, समान रहती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर का एक उत्तल दर्पण, मतलब क्या? उत्तल लेंस है, यानी एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है? F1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। ये उत्तल है तो प्लस में रहेगा, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है कभी भी ऋणात्मक में होती है। अब देखिए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है बाबू? उत्तल लेंस है, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस बाबू जो होगा नहीं, कभी भी ऋणात्मक में होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर का अवतल यहाँ पे क्या है? लेंस है। दोनों के संयोजन में पूछा जा रहा है कि इसकी क्षमता डायोप्टर में निकालें। तो सबसे पहले हम लोग को फोकस दूरी को ऐड करना होगा। तो बाबू 1/f तुल्य अगर निकालेंगे तो 1 में क्या होता है? f1 प्लस 1 में क्या होता है? f2। तो डायरेक्ट निकालेंगे 1 में f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40, और माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ पे प्लस, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा? 1 में 20 हो जाएगा। 20 40 का लघुत्तम कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा? 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 में 40, यानी अगर f की वैल्यू निकाले तो क्या होगा? माइनस 40। यहाँ पे संयोजन की फोकस दूरी निकल जाएगी। तो हमसे क्षमता पूछा गया है, तो बाबू यहाँ पे क्षमता हम कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू क्या होता है? 1 में f डायोप्टर, यानी P इक्वल टू क्या है? ऊपर में 100 देंगे, और फोकस दूरी क्या है? माइनस 40 है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ पे 2.5 से ये क्या कटेगा? कट जाएगा, यानी माइनस 2.5 डायोप्टर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा आपके एग्जाम में, लिख के ले लीजिए। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या होगा हमारा? माइनस 2.5, क्योंकि सबसे पहले ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरियां ऋणात्मक ही होती है, ठीक है। तो ऋणात्मक मिलेंगे 20 सेंटीमीटर को। फिर बाबू क्या करेंगे कि दोनों फोकस दूरी को हम लोग पहले इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। तो जैसे जोड़ेंगे माइनस 40 सेंटीमीटर क्या होगा बाबू? फोकस दूरी आएगी। फिर हम लोग क्षमता का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे? निकालेंगे। तो माइनस 2.5 डायोप्टर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है।